नमस्कार, मैं तारकेश्वर आप सभी को एक इन्फो के बिहार और झारखंड के चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज क्लास के दौरान क्लास का ही एक बच्चे का फ़ोन है कि जो कि Realme 7 है ना, और इसमें इशू जो है आपका रिंगर काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी सबसे पहले रिंगर वगैरह को चेंज करके चेक कर लिया है ना, मतलब न्यू दूसरा रिंगर भी लगाए फिर भी काम नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया कि हमसे बोला कि सर इसमें देखिए रिंगर काम नहीं कर रहा है, और हमने क्या किया कि रिंगर वगैरह चेंज कर लिए, जो कि आप मार्केट में देखते हैं कि जब भी माइक स्पीकर एयर स्पीकर है ना, ये सब का जो फॉल्टी आता है तो मैक्सिमम टेक्नीशियन क्या करते हैं कि वो स्पीकर माइक या तो एयर स्पीकर को चेंज करके चेक कर लेते हैं, या 80% लोग क्या करते हैं कि उस फॉल्ट को सही कर देते हैं, जो कि अगर हमें उस पार्ट से अगर फॉल्टी होता है तो ही वहाँ से सही हो पाता है। लेकिन अदरवाइज आपका बोर्ड का इशू हो, आईसी का इशू हो, या बोर्ड को ट्रेस करना पड़े, तो वहाँ पे मैक्सिमम टेक्नीशियन फंस जाते हैं। तो अगर इसमें स्पीकर का इशू रहता तो स्पीकर चेंज करने पे, हालांकि स्पीकर का भी फॉल्टी होता है, 80% होता है, लेकिन इस फ़ोन में स्पीकर का फॉल्टी नहीं है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, आपको प्ले करके दिखाते हैं। जैसे हम सबसे पहले किसी नंबर पे आपको कॉल करके दिखाते हैं, जैसे 198 पे हमने कॉल किया और यहाँ पे अब देखेंगे हमने हैंड फ्री किया, स्पीकर पे डाला, स्पीकर मोड पे डाला तो यहाँ पे किसी प्रकार का साउंड नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि जब स्पीकर को हम ऑफ कर रहे हैं तो हमारा एयर स्पीकर काम कर रहा है। दूसरा, अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा किसी सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं, तो आते हैं यूट्यूब पे और यहाँ से हम क्या करते हैं कि किसी भी सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारा किसी प्रकार का साउंड नहीं आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे कि इस बोर्ड को, इस मोबाइल को, इस वीडियो में हम आपको लाइव और अपने क्लास में, जिस क्लास का फ़ोन है, जरा सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे क्लास को दिखाएंगे। इसी क्लास का फ़ोन है ना, और जिसका भी फ़ोन हो हाथ उठाइएगा। किसका फ़ोन है? चलिए सचिन जी का ये फ़ोन है, ठीक ना। तो अब क्या क्या करते हैं कि इसको हम रिपेयर करने का काम करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से फॉल्टी है। तो चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इस मोबाइल को हम खोल देते हैं, ये बैक पैनल वगैरह जो भी है इन सभी को हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं, है ना। और तब हम बोर्ड को ट्रेस करके देखेंगे कि कहाँ से इशू है। हो सकता है कि आपका स्पीकर का इशू हो, या तो सब बोर्ड का हो, बीटीवी कनेक्टर का हो, या तो इसमें और भी बहुत सारे फॉल्टी हो सकते हैं, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि इस बोर्ड में, इस वीडियो में लाइव करके देखेंगे कि फ़ोन में आखिरकार इशू है कहाँ से। और सबसे पहले यहाँ से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और डिस्कनेक्ट करने के बाद ये हमारा सब बोर्ड जो है इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, मतलब कि ऊपर का कवर जो है जिसपे स्पीकर लगा है उसको हटा लेते हैं, और तब वहाँ पे हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले स्पीकर को हटाया। तो आपको हम स्क्रीन पे दिखाएंगे कि स्पीकर हमारा फॉल्टी है या नहीं, क्योंकि स्पीकर के फॉल्टी के कारण भी क्या होता है कि हमारा स्पीकर काम नहीं करता है। स्पीकर सही है अथवा नहीं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा स्पीकर जो है दोनों टीपी पे, स्पीकर का दोनों टिप्स जो है इस पे हम दोनों प्रॉप को रख रहे हैं, तो कुछ वैल्यू के साथ हमारा बीप साउंड कर रहा है। जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर स्पीकर कुछ वैल्यू के साथ अगर बीप साउंड देता है तो वो हमारा क्या माना जाता है, सही माना जाता है ना। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जहाँ भी स्पीकर लगने वाला है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पीकर का प्लस है पॉजिटिव सप्लाई और यहाँ पे निगेटिव सप्लाई, यहाँ भी हम क्या करते हैं कि दोनों का
GR वैल्यू बारी बारी से चेक करते हैं, है ना। और यहाँ पे सबसे पहले हम GR वैल्यू को चेक कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे हम रख रहे हैं पॉजिटिव वाले पे, तो यहाँ पे 700 कुछ आ रहा है, मतलब कि 750 के आसपास आ रहा है। और दूसरे पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई GR वैल्यू नहीं आया, है ना, GR वैल्यू नहीं आया। अब इसमें क्या है कि अब GR वैल्यू नहीं आ रहा है, मतलब कि हमारा ट्रैक जो है कहीं ना कहीं टूटा हुआ है ना, ओपन है। तो अब क्या करेंगे कि हम इस ट्रैक को, इसके ट्रैक को हम क्या करेंगे कि सही करने का काम करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो हमारा सब बोर्ड का भी इशू हो सकता है, हमारा BTB कनेक्टर है उसका भी इशू हो सकता है, या तो ये जो फ्लैक्स केबल है इसका भी इशू हो सकता है, और साथ ही साथ हमारे मेन बोर्ड का भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे कि एक बार मेन बोर्ड पे हम क्या करेंगे, मेन बोर्ड पे जो हमारा इसका जो ट्रैक है, स्पीकर का माइनस वाला जो पिन है उस पे हम चेक कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा बोर्नियो का यूज करेंगे और यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सा पिन हमारा स्पीकर के निगेटिव सप्लाई के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम Realme 7 का हार्डवेयर सॉल्यूशन खुले हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा कनेक्टर है, कनेक्टर में यहाँ से काउंट करेंगे तो हमारा 11 और 12 नंबर जो पिन्स है वो क्या है हमारा इस स्पीकर के निगेटिव सप्लाई के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस बोर्ड पे जो कि हमारा मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड में हम यहाँ पे GR वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे GR वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से अब चेक करेंगे 11 और 12 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए ये पिन यहाँ पे हमारा GR आ रहा है और यहाँ भी GR आ रहा है। तो मेन बोर्ड में तो हमारा GR आ रहा है, लेकिन सब बोर्ड में हमारा GR नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो सब बोर्ड का इशू है या तो फ्लैक्स केबल का है। तो एक बार फिर से क्या करते हैं कि यहाँ पे सब बोर्ड, मतलब कि सब बोर्ड को ऐड कर देते हैं और फिर से हम यहाँ पे GR वैल्यू को चेक करते हैं निगेटिव वाले पे, और फिर से यहाँ पे चेक करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा किसी प्रकार का GR वैल्यू नहीं आ रहा है। कि ऐसा हमारा जो कनेक्टर है उस कनेक्टर को हम दबा कर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं आया, है ना। तो अब क्या करते हैं कि जो हमारा जो फ्लैक्स केबल है, ज़्यादातर क्या होता है कि फ्लैक्स केबल निकालने से या किसी कारणवश ये ओपन हो जाता है। तो एक बार क्या करते हैं कि जो फ्लैक्स केबल या सब बोर्ड में जो हमारा या तो फ्लैक्स केबल को चेंज कर देते हैं, या तो इसके ट्रैक पे हम जंपर करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ से जो हमारा 11 और 12 नंबर, तो ये जाता है हमारा इसके निचले हिस्सा पे, मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर आएगा, नीचे के साइड आएगा, जो हम जिस डायरेक्शन में अभी मोबाइल को रखे हैं उसके अकॉर्डिंग नीचे वाले पे आएगा। तो अब क्या करेंगे कि वहां भी हम एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि हमारा यहाँ से 11 और 12 नंबर, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी को जो चेक करेंगे, जो कि हम कहाँ से चेक करेंगे, तो ये जो है हमारा जहाँ पे GR वैल्यू नहीं आ रहा था, यहाँ से एक प्रोब को यहाँ पे रखेंगे और दूसरे प्रोब से हम यहाँ पे 11 और 12 नंबर पिन्स पे क्या करेंगे, GR वैल्यू को कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी जो है आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमारा सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जब केबल लगा रहे हैं, इधर हमारा GR वैल्यू भी आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये केबल का इशू है। तो या तो हम केबल को चेंज कर देंगे, या तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जंपर भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि क्लास में पूछते हैं कि जंपर लगाया जाए या केबल को चेंज किया जाए। बाकी हमारे पास अभी केबल तो है नहीं, जंपर की सुविधा है,
तो फिलहाल हम जंपर करके भी देख सकते हैं। तो जरा आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे जंपर किया जाए या फ्लैक्स केबल को चेंज किया जाए। यहाँ पे फ्लैक्स केबल भी चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना, है ना। यहाँ पे चाहे तो अगर इसके बदले अगर मार्केट में फ्लैक्स केबल खरीदने जाते हैं तो ये आपको मिनिमम 50 से 70 रुपए का आएगा, है ना। तो यहाँ पे नो इन्वेस्ट, हम यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इन्वेस्ट नहीं करने वाले। अगर वही मार्केट में जाते तो मार्केट में इसी फॉल्टी का कुछ भी बोल सकता था, एक फ्लैश केबल भी चेंज कर देता या तो एक जंपर लगाता और कुछ भी बताता कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, है ना। लेकिन यहाँ पे हमने आपको लाइव करके हम लाइव करके आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअली फॉल्ट कहाँ से है और वहां पे क्या कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ चेंज कर देंगे तो हम टेक्नीशियन हैं। जरूरी ये है कि इसके जगह पे क्या जुगाड़ लगाए। जरूरी क्या है भाई, जुगाड़ लगाना। और हम टेक्नीशियन किस पे हैं, किस पे टिके हैं भाई, जुगाड़ पे। अगर जुगाड़ नहीं है तो नो टेक्नीशियन। सिर्फ चेंज करना टेक्नीशियन नहीं, जुगाड़बाजी करना ही टेक्नीशियन कहलाता है ना। तो यहाँ पे चलिए अब हम क्या करेंगे कि जुगाड़बाजी करेंगे। जैसे यहाँ के 11 और 12 नंबर, 11 या 12 किसी भी पिन से हम जंपर उठा देंगे और मेन बोर्ड में यहाँ भी क्या करेंगे 11 और 12 कहीं भी जंपर हम लगा देंगे। और लगाने के बाद तब क्या करेंगे कि हम फिर से चेक करेंगे कि स्पीकर जो है वो काम कर रहा है या नहीं। हम फ्लक्स पेस्ट लगा देते हैं और लगाने के बाद हम 11 और 12 में से किसी पे इधर लगा दिए। अब मेन बोर्ड में लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया कि जंपर लगा दिया है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे फ्लैक्स केबल को लगाएंगे और लगाने के बाद पहले जीआर को चेक कर लेते हैं, फिर वोल्टेज को चेक कर लेंगे और तब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे स्पीकर को लगाकर चेक करेंगे। तो यहाँ पे केबल फ्लैक्स केबल लगा दिए और हमने यहाँ पे जंपर लगा दिया मेन बोर्ड को सब बोर्ड से, जो कि हमारा निगेटिव सप्लाई जो ब्रेक बता रहा था, तो वहाँ पे हमने एक जंपर कर दिया। और जंपर करने के बाद फिर से हम ये जो हमारा फ्लैक्स केबल जो है उसको भी लगा दिए। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो जीआर वैल्यू हम दोनों टीपी पे बारी बारी से चेक कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 750 के तकरीबन यहाँ पे हमारा जीआर आ रहा है और दूसरे वाले पे भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी तकरीबन उसी के समथिंग या थोड़ा सा ज़्यादा जीआर वैल्यू भी आना चालू है, जो कि पहले जो था यहाँ पे जीआर वैल्यू नहीं आ रहा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे मोबाइल को ऑन करके और थोड़ा सा हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं कि वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। पे हमने क्या किया कि मोबाइल को ऑन कर लिया और ऑन करने के बाद पहले सिम को लगा लेते हैं
और सिम लगाकर तब क्या क्या करेंगे कि यहाँ पे हम हॉट टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि माइक, स्पीकर, एयर स्पीकर, इन सभी जगहों पे हमें सिम को लगाकर ही चेक करना होता है वोल्टेज को, जो कि सिम हमारा डिटेक्ट कर गया। और यहाँ पे क्या करेंगे कि हम कोई सॉन्ग को प्ले कर देते हैं, और प्ले करने के बाद तब दोनों टीपी पे हम वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पे हमने एक वीडियो प्ले कर दिया, और अब क्या करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। वोल्टेज आना चाहिए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉजिटिव वाले पे 3.7 के आसपास आ रहा है ना, और फिर हम निगेटिव वाले पे भी चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी तकरीबन सेम आ रहा है। अब क्या करेंगे कि इसमें हम स्पीकर को लगाते हैं और लगाकर देखते हैं कि हमारा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि तो दोस्तों आपने देखा कि अपनी क्लास में जो कि रिंगर का इश्यू था, तो कैसे हमने ट्रेस किया है ना, और आपको लाइव ट्रेस करके इस वीडियो में बताने का काम किया कि अगर किसी प्रकार का भी फल्टी हो तो सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट में कि कहीं भी कुछ कर देते हैं है ना, तो पहले हमें सोर्स और डेस्टिनेशन पे ध्यान देना होता है कि चलना कहाँ से है और एंडिंग कहाँ पे करना है। तो उसी तरीके से हमने इस वीडियो में चला, सोर्स को पकड़ा, सोर्स से डेस्टिनेशन को पकड़ने का काम किया, और उसी रास्ते में कहीं ना कहीं आपका फल्टी मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने बच्चे को सबसे पहले सोर्स और डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम बच्चे को पढ़ाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हैंड स्किल के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कि एक हैंड स्किल को लेकर मार्केट में ये डर बना होता है। बहुत सारे टेक्नीशियन को मार्केट में देखा भी होगा कि मैक्सिमम टेक्नीशियन आज की डेट में स्मार्टफोन को ओपन करने में, खोलने में, वो फोल्डर को तोड़ देते हैं, बैक पैनल को तोड़ देते हैं, बहुत सारा ये करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक लेवल से लेकर माइक्रोचिप लेवल तक का काम सिखाया जाता है, जो कि अगर आपको भी कोर्स करना है या इस प्रकार से अपडेट क्लास लेना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो हमारे ऑफिस में आकर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।